Good evening student. I am Pooja Kaushik once again with a new video of class 10th. Chapter name is इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत। आज मैं आपको बेटा सारे के सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज याद करवाने की कोशिश करूँगी उनके एसआई मात्रक के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है और हर पेपर में एसआई मात्रक या फॉर्मूलाज पक्का आते हैं और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल 1 या 2 नंबर का आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज अपने पहले फॉर्मूले सूत्र विद्युत आवेश से। पिछले चैप्टर में वीडियो में मैंने आपको विद्युत आवेश के बारे में बहुत अच्छे से बताया था और हमने ज्ञात किया था कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपको सूत्र भी याद होगा। विद्युत आवेश को हम कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या फिर विद्युत आवेश का जो प्रतीक या संकेत कैपिटल क्यू होता है। तो उस न्यूमेरिकल से हमें याद है जो विद्युत आवेश होता है उसका सूत्र होता है n इंटू में ई, और यहाँ पे n क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का मतलब क्या था, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की शक्ति माइनस में 19 कूलम। ठीक है बेटा। दूसरा सूत्र जो कि Q बराबर है IT होता है। यहाँ पे I का मतलब विद्युत धारा, Q का मतलब एज यूजुअल विद्युत आवेश और T का मतलब समय होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक भी क्या होता है बेटा, कूलम, जिसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। समझ आ गया। दूसरा सूत्र है विद्युत धारा। विद्युत धारा का ये सूत्र हम पहले वाले जो सूत्र है उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि Q बराबर है IT होता है। यहाँ से I की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, I बराबर है, अब ये T हम इसके वटे में ले आएंगे तो सूत्र हो जाएगा सेम, I बराबर है Q वटे में T। समझ आ गया बेटा। और Q फिर से विद्युत आवेश और T समय। और इसका SI मात्रक कई बार पूछा गया है पेपर में, हमेशा याद रखना एम्पियर होता है और उसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अपना अगला सूत्र है विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव या विभवांतर उसे भी कैपिटल V से डिनोट करते हैं, जिसका सूत्र होता है W वटे में Q। W यहाँ पे किया गया कार्य होता है बेटा, और Q आवेश, यानी कि विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है बेटा। और उसका जो सूत्र है कार्य वटे में आवेश होता है, आपको हमेशा याद होना चाहिए। और विद्युत विभव या विभवांतर का SI मात्रक भी आपको पक्का याद होना चाहिए, जो कि वोल्ट होता है, कैपिटल V से इसे डिनोट करते हैं। आज का अपना आखिरी सूत्र प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टेंस कैपिटल R से डिनोट करते हैं। R का जो सूत्र होता है वो V अपॉन में I होता है। V फिर से विभवांतर और I आपको याद हो गया होगा विद्युत धारा होता है। और इसका SI मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ओम बोलते हैं और ओमेगा से लिखा जाता है, जो कि एक ग्रीक लेटर होता है। समझ आ गया बेटा, याद कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।